लड्डू बोले जय माता दी, लड्डू बोल जय माता दी, लड्डू बोल जय माता दी। आता कोड़ी लिखे नींव पर बैठना और दर्शन होने माता। जय माता दी, आ जाओ। जय माता, जय माता। ये हैं तीन पिंडियाँ माँ की प्राकृतिक, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और माँ के चरण, ये भी प्राकृतिक है। हमें आप इस मंदिर की मान्यता वगैरह बता सकते हो? सभी को जय माता दी, जय श्री राम। अभी आपके माध्यम से इस दरबार की पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि इस दरबार पंचग्रही माँ भगवती का ये इस दरबार की महिमा क्या है और कब माँ भगवती यहाँ पे आई। सबसे पहले माँ भगवती 16 अगस्त 1992 को 92 में यहाँ पे आई थी। स्वयं खुद ये जगह माँ भगवती ने खुद चुनी है। उसके बाद हर एतवार और मंगलवार को जहाँ पे दर्शन होते हैं और उन दर्शनों के दौरान माँ भगवती अपने वचन सुनाती है। जैसे कि अभी भी थोड़ी देर के बाद जहाँ पे दर्शन होने वाले हैं, माँ भगवती अपने वचन सुनाएंगे, लोगों के दुखड़े करेंगे और खुद अपने दर्शनों के दौरान ही निःशुल्क सत्संग लगाते जहाँ से लोगों को मिलते हैं। चाहे सत्संग कोई पास हो चाहे कोई दूर हो, बिल्कुल फ्री, ना कोई पैसा, ना कोई गाड़ी किराया, ना कोई पेट्रोल खर्चा, निःशुल्क सत्संग निगराते जहाँ से मिलते हैं। और देखने वाली बात ये कि जिन लोगों को माँ भगवती ने कहा था, जहाँ डॉक्टरों ने बोला था कि ये इंसान बच नहीं सकता, इसको कोई ऐसी बीमारी है, वो लोग जहाँ पे आए माँ भगवती ने उनको जीवन डाल दिया। और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 15-20 साल हो गए थे शादी किए हुए, ना उनका कोई बच्चा था ना बच्ची। उनको भी डॉक्टरों ने यह कहा था कि कि आपके घर में कोई औलाद नहीं हो। जहाँ पे आए सच्चे मन से और माँ भगवती की आराधना की उन्होंने और माँ ने उनकी झोली भरी। यानी कि कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं यहाँ पे। और साक्षात माँ भगवती के यहाँ दर्शन होते हैं, पिंडी रूप दर्शन, जैसे आपने जब पहले गुफा में दिए हो। 3 पिंडियाँ प्राकृतिक की माँ, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और माँ भगवती के चरण, जो जहाँ के मेन पुजारी हैं, इसी नगरी के हैं वो, जिनको हम माता जी कहते हैं। उनका नाम है श्री भगवान दास शर्मा जी। अभी भी गुफा के अंदर विराजमान हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। और संगत जहाँ पे दर्शन होंगे माँ के, पूरी संगत वहाँ पे अभी बैठी है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि आप जहाँ पर आएँ दर्शन करें। जैसे यहाँ वैष्णो देवी जाते हैं, सेम लीला माँ की यहाँ पे दर्शन करें, पिंडियों के दर्शन करें और अपने दुखड़े माँ को सुनाएं और अपनी खाली झोलियाँ जान से भरवाएं। क्योंकि ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई समाधान नहीं
जो जहाँ पे माँ जिसका कोई समाधान निकालती है। ठीक है, तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को यही कहूँगा कि सभी लोग जहाँ पे आएँ, माँ के दर्शन करें और माँ से मुँह मंगिया मुरादां पाएं। और कुछ और यहाँ पे मतलब सोशल स्ट्रक्चर्स कौन से, मतलब कोई क्लब है मतलब जो इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहा है, या मतलब लोगों की हेल्प करने में कोई ऐसा खुला है कोई club? ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार की तरफ से भी हमें कोई इतनी हेल्प नहीं मिलती। अभी रास्ता भी नहीं था, थोड़ा बहुत रास्ता बना है, जहाँ पे कोई टॉयलेट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम भी है अभी, जैसे गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम है। बाकी रहने की जगह भी अभी थोड़ी कम है। अभी अभी नई सराम बनी है, ये भी भक्तों के सहयोग से बनी है। तो अगर देखें सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी करना यहाँ पर बाकी है। लेकिन लीडर तो बहुत आते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए, माँ से अपनी विनती करने के लिए। लेकिन अगर जब हेल्प की बात आती है दरबार में कोई ऐसा कार्य करने की, तब लीडर पीछे हो जाते हैं। और यहाँ का कोई लोकल डिश खाने में क्या इधर पर स्पेशल है? अगर खाने की बात करूँ यहाँ पे, जहाँ पे माँ भगवती की एक माँ अन्नपूर्णा जो रूप है, वहाँ पे अंदर जो पिंडी है, मैंने आपको पहले बताई है, एक माँ भगवती अन्नपूर्णा यहाँ पे विराजमान है। और उनकी ही शक्ति से जहाँ पे लंगर भंडारे चले, ना कोई राशन देता है, जहाँ पे कोई भी आएगा उसको लंगर वहाँ पे मिलेगा। जैसे हर संडे और ट्यूसडे को यहाँ पे दर्शन होते हैं, जितनी मर्जी संगत आए वो दर्शन करके सभी लंगर भंडारा लेके फिर घर वापस जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या फेमस है या क्या नहीं, कैसा रहता है, आप लोग क्या करते हैं, आपकी मान्यता वगैरह की? देखो यहाँ तो बहुत अच्छी मान्यता है। जो भी आप यहाँ की कोई श्रद्धा से कुछ भी अपना दिल की आश पूरी करना चाहते हैं, यहाँ से प्रार्थना करते जाओ, आपकी झोली भूख जरूर भरेगा भगवान। ठीक है, और यहाँ पे क्या फेमस है, क्या खाना? फेमस है ये दाल चावल अम्बल और दूध वगैरह हो गया, पूरी कड़ाह हलवा हो गया। ठीक है, जो श्रद्धा से अपना प्रसाद लेके आओ, फल लेके आओ, केले लेके आओ, तो यहाँ चढ़ाते हैं, हम सब प्रसाद लेके सबको मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक हो, मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे कि आप मुझे बता सकते हो आप यहाँ पे कौन सी गेम्स खेलते हो, कहाँ खेलते हो, उनके लिए आपके पास ग्राउंड है या नहीं है? वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जी, उसके लिए एक ग्राउंड की कमी है। ग्राउंड कम है आप लोगों के लिए। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो गवर्नमेंट से या अपने सरपंच से कि हमें ग्राउंड एरिया दे खेलने के लिए? या हाँ, ग्राउंड मिलता है तो और कौन कौन से गेम्स खेलते हो आप? और कबड्डी भी खेल लेते हैं और बैट बॉल। और कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी है आपके लोगों के पास यहाँ पे? जैसे एक तो ग्राउंड हो गया, मतलब कोई किट दे जाए आपको, या गवर्नमेंट के थ्रू आपको कुछ फैसिलिटीज मिले कि आप आगे जाओ खेलने के लिए, अगर आपके पास वैसा कुछ है स्किल खेलने के लिए? अभी कुछ नहीं है वैसा। ठीक है, और मतलब यहाँ पे स्कूल है, ट्यूशन वगैरह आप लेते हो कहीं पे, कोचिंग कुछ ऐसा है? स्कूल ही है, एक स्कूल है, और ट्यूशन वगैरह कोई पढ़ाता हो आपको यहाँ? कोई ट्यूशन भी नहीं है। और यहाँ हेल्थ केयर कैसा, मतलब मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल ये सब है? हाँ, एक हॉस्पिटल है, और शॉप्स वगैरह मेडिकल शॉप भी नहीं है कोई? तो आपको जैसे कोई अर्जेंसी पड़ जाती है दवाई की, तो आप कैसे हॉस्पिटल जाके लेते हैं या कैसे? अखनूर हॉस्पिटल। ओके, और मतलब यहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह, मतलब बिजनेसेस चलते हैं या ऐसे लोकल वेंडर्स ही, शॉप्स वगैरह से ही सब कुछ है? लोकल है सब। और कोई आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहा हो आपका यहाँ, मतलब कोई सोर्स है आपको हेल्प करने के लिए, मतलब कोई बाहर से आ जाता है आपको हेल्प कर देता है बाय फाइनेंस, पैसे देके या मतलब मंदिर में दान करके, या आप सबके लिए कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट लाके, कुछ ऐसा हुआ है कभी यहाँ? कभी भी नहीं। थैंक यू। क्या ऐसा है स्ट्रक्चर गांव का, कैसे लोग हैं, क्या क्या फसलें उगती हैं? सर हमारे फसलें जो है, गांव मेरा कोई 14 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। 5 मेरे गांव है, रेवन्यू गांव 5 है। और मेरे गांव के लोग जो है 60% लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, और 30 और 40% लोग जो है एम्प्लॉयड हैं।
बिजनेस या जॉब? हाँ, जॉब करते हैं, जॉब वगैरह बेल्ट फोर्सेस वगैरह में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो फसलें वगैरह हमारे 2 फसलें होती हैं, एक बाजरे की फसल होती है और दूसरा कणक, 2 फसलें होती हैं। सर एजुकेशन कैसी है, मतलब एजुकेशन का सबसे उतनी एडवांसमेंट आई है कि इसमें नहीं? देखिए सर, मेरी पंचायत से 6 और 8 किलोमीटर बीच में दूसरे स्कूल पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल है मेरे एरिया में, मेरी तहसील के अंदर, और गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उधर से ही लेते हैं। बाकी जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो जाते हैं बाहर हैं, जैसे अखनूर में हो गया, थोड़ा दूर जाना पड़ता है बच्चों को। सेफ्टी का क्या सिस्टम है यहाँ पे, मतलब कि अगर इनके अगर मैं लड़की होता बाहर निकलता रात के, तो सेफ्टी का क्या सिस्टम है, तो सेफ है या गुंडे वगैरह? ना, यहाँ बिल्कुल फुल secure है। पीसफुल है, सेफ एरिया है हमारा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी, गुंडागर्दी, चोरी कोई ऐसा कुछ मामले नहीं है। तो सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी सर, मैं बेसिकली वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गांव बसियारा पंजगराई से रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैंने भी आर्मी में जॉब करी है। 17 साल 18 साल मैंने आर्मी में लगाए हैं, और उसके बाद आते ही जैसे आया, मुझे ये मौका दिया जनता ने सेवा करने का, और मुझे 5-6 साल हो गए इसमें। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, बस मेरा एक भाई है, वो भी जॉब करता है। हम पंचकुराई के एक मेडिकल स्टोर में हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं यहीं का लोकल रेजिडेंट्स यहीं का हूँ। क्या कहते हैं, मेरे को 6-7 साल हो गए यहाँ पे ये खोले हुए, स्टोर खोले हुए। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कैसे हैं लोगों के लिए? लोगों के लिए तो ना के बराबर ही है फैसिलिटीज़। जैसे कोई जैसे हम कहें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कोई नज़दीक तो है नहीं यहाँ पे, अखनूर में जाना पड़ता है लोगों को, या जोड़िया में। और एक जैसे अभी यहाँ पे वॉर सिचुएशन हुई थी, तो लोगों के लिए क्या मेडिकल किट्स वगैरह थी गवर्नमेंट की साइड से, कि अगर किसी कोई इंजर्ड हो जाए या कहीं पे कुछ हो जाए तो? एक्चुअली हमारे इस एरिया में नहीं थे, जो जेड का एरिया है जहाँ पे मेरी शॉप है, जहाँ पे तो कोई फैसिलिटीज़ दी नहीं गई थी, कोई भी प्रोवाइड नहीं की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, लोगों का प्लान हुआ था, वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पे ऊपर पंचगराई में, जहाँ पे आप गए थे पहले मंदिर में, वहाँ पे शिफ्ट हुए थे लोग, उनके लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई थी। पर ऐसे लोकल्स अभी लोकल्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे। तो लोग मतलब कितना यहाँ पे सेल्फ अवेयर है मेडिकल नॉलेज को लेके या हाइजीन या उस चीज़ को लेकर? सेल्फ अवेयर को लेके देखें तो 50-50 ही है। कोई ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग इस चीज़ से। बीच में हाँ, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ा पता है हाइजीन का, बाकी 50-50 ही है। और फीमेल जो पॉपुलेशन है यहाँ की, उनकी हेल्थ को लेके क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी नहीं लिए अभी तक, हमने तो कोई देखा नहीं है। हाँ, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए तो इशू होता, वो कार्ड वगैरह बनता, तो उसमें वो आयरन हो गया या जो भी हो गया, तो हाँ विटामिन एंड आयरन वो प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम वगैरह, बट कोई ज़्यादा मैं कहूँ कि कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा कुछ, वो तो है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल ही नहीं है ना। आप देखो इतना बड़ा गांव है, कोई 24 आवर्स वाली सर्विसेज है नहीं। एक पीएससी भी नहीं है, सीएससी है ऊपर में, पीएससी है शायद से ऊपर है, पंचगराई में ही है, बाकी इधर कोई नहीं है। एक छोटी डिस्पेंसरी वगैरह वो भी दूर जाके है यहाँ से। तो ओवरऑल यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी ना के बराबर है, और यहाँ पे लोकल लोगों के लिए भी कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। पंचगराई में एक लोकल शॉप में आप ये हमारे साथ हैं अपना, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? जहाँ डोगरी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। और ये इस गाँव का नाम पंचगराई कैसे पड़ा? जहाँ 5 गाँव है ना, जैसे 5 मोड़े होते हैं बोलते हैं, ये मेन आ गया जहाँ का लहर, जहाँ पे पंचायत है, फिर दूसरा है लोहारा, तीसरा आ गया बसियारा, चौथा आ गया चज्जड़, 5वां है जुगैनी। 5 को मिला के फिर एक पंचगराई का नाम पड़ा। और यहाँ पे सबसे फेमस खाना क्या है? सबसे फेमस खाना यहाँ का गेहूँ, रोटी वगैरह गेहूँ की, चावल वगैरह इधर होता है नहीं, चावल नहीं होते हैं? चावल नहीं होता है यहाँ। गेहूँ हो गया, बाजरा वगैरह, रफी की फसल। और यहाँ
पे मतलब स्कूल कितने स्कूल फैसिलिटीज ज़्यादा है या फिर स्कूल इधर हाई स्कूल है 10th तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पता करेंगे कि इस गांव में क्या फेमस है, क्या फैसिलिटीज़ इनको एज अ गर्ल नहीं मिल पा रही, उनको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है रहने में, या आपको क्या अच्छा लगता है इस जगह के बारे में? अच्छा तो बहुत कुछ है इधर, अच्छा तो बहुत कुछ है इधर, मतलब हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं घर वाले, मतलब ज़्यादातर नहीं निकलने देते हैं। अगर हमने कहीं दूर ट्यूशन नहीं जाने देते, पास ही कहीं ज़्यादा पढ़ने तक का, मतलब पढ़ने तक हमें वो है, पढ़ सकते हैं हम, पर इतनी दूर दूर कहीं हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो डिस्टेंस के लिए इनके घर वाले इन्हें रोकते, ज़्यादा दूर नहीं जाने देते पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं है। लोगों को डर रहता है कि कुछ हो ना जाए गलत हमारी लड़कियों के साथ, तो वो प्रेफर नहीं करते अपने बच्चों को बाहर भेजना। अब हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि इनके यहाँ फेमस क्या है खाने में, क्या फेमस है यहाँ? हमारे राजमा चावल, राजमा चावल यहाँ के फेमस है, और राजमा चावल अंकल, हाँ, और पनीर बड़ा पसंद करते हैं इधर के लोग, पनीर बहुत पसंद है यहाँ के लोकल लोगों को। और यहाँ पे मेजरली डोगरी ही बोली जाती है। बोल तो रही बोलने में मेरे को भी खुशी फोन करती है सुबह शाम। भाई बोलने पे कभी भी लीव नहीं करना चाहिए। बात तो सही है।